हाय दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, खूब मज़े में होंगे और अच्छे अच्छे कामों में बिजी होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए नीम ट्री पर ये फ्रूट अच्छी तरह पक चुका है, जिन्हें निमोलियाँ कहते हैं। दोस्तों, नीम के प्लांट को किस तरह ग्रो किया जा सकता है, ये सब बहुत ही आसान है। आप किसी पार्क से, किसी ग्राउंड से, रोड के किनारे जो नीम के ट्री लगे होते हैं, वहाँ से ये पक्की हुई निमोलियाँ ले आइए। जब ये इस तरह पीली होके पक जाती हैं, तभी ये ट्री से नीचे गिर जाती हैं। और नीम ट्री के नीचे दोस्तों बहुत ज़्यादा तादाद में गिरी हुई होती हैं। आप इस तरह से पका हुआ नीम का फ्रूट लीजिए और उसमें से इस तरह इसकी गुठली को निकालिए। ये देखिए, ये इसकी पक्की हुई गुठली है। दोस्तों, बहुत इजी है। आप इस तरह इस गुठली को लीजिए और किसी भी गमले की जो पुरानी मिट्टी है, आप उसमें इसको लगा दीजिए इस तरह से। ये देखिए, ये पुरानी गमले की निकली हुई मिट्टी है। दोस्तों, आप सादा भालू मिट्टी में भी इसको लगा सकते हैं, पुरानी मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी को गीला कर लीजिए और इस तरह उसमें ये नीम की निमोली रख दीजिए। तो फ्रेंड्स, खुदरो भी ये उग जाती हैं, नीम की निमोलियाँ गिरती हैं और जैसे ही इन्हें गीली मिट्टी का टच मिलता है तो ये इनमें से प्लांट निकल आते हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं किस तरह 2 दिन पहले, 1 वीक पहले किस तरह से प्लांट जो हैं सोइल के टच में आते ही, गीली मिट्टी के टच में आते ही उनमें से प्लांट निकल आए। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, अब कुछ भी नहीं करना है आपको, सिर्फ इतना करना है कि चाहे ये फुल सनलाइट में ही रखे हों, बस ये मिट्टी नम रहे। और इसमें से आप देखिएगा 3 दिन के बाद ही स्प्राउटिंग आपको नज़र आने लगेगी। किस तरह से, हम आपको वो भी दिखा देते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, गीली मिट्टी के टच में आते ही ये निमोली का जो सीड था, ये देखिए उसमें से स्प्राउटिंग शुरू हो गई। ये निमोली है और ये उसका स्प्राउट है। और 3 दिन में ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर से जो इसका कवर था, जो इसका छिलका था, वो उतर गया। और अब इसके बीच में से आप देखिएगा लीफ निकलना शुरू हो जाएंगी इस तरह से। ये देखिए, एक ये नन्हा सा पौधा है। ये देखिए, ये निमोली के बीज हैं और उसके बीच में से ये देखिए ये हरी हरी ग्रीन पत्ती निकलना शुरू हो चुकी है। तो दोस्तों, ये देख लीजिए, स्प्राउटिंग शुरू हुई। इस तरह से ये सीड ज़मीन से ऊपर उठ के आया और फिर इस तरह इसमें से ये लीफ आ गए। और दोस्तों, ये रिज़ल्ट है तकरीबन 1 वीक का। ये देखिए, ये नन्हा सा पौधा, इसकी ट्रू लीफ आ चुकी हैं। ये देखिए, बिल्कुल इनकी शक्ल हमें निकल के सामने आ चुकी है। हम पहचान सकते हैं कि ये नीम के पत्ते हैं। और फ्रेंड देखिए, एक नन्हा सा प्लांट ये भी है। तो दोस्तों, बहुत आसान है नीम को सीड के थ्रू ग्रो करना। तो फ्रेंड्स, स्मॉल गार्डन विद आरजे से मैं आपकी गार्डनर दोस्त आरजे, और आज हमने आपको बताया किस तरह इतनी आसानी के साथ आप नीम के प्लांट घर में ही ग्रो कर सकते हैं। और दोस्तों, 1 साल में ये अच्छा बड़ा पौधा बन जाता है और अगर ज़मीन में लगा हो तो एक छोटा सा ट्री की शक्ल ले लेता है। तो दोस्तों, नीम बेनिफिट्स पे भी हमारी वीडियोस हैं, आप स्मॉल गार्डन विद आरजे में जाके देख सकते हैं। नीम के बेनिफिट्स पर वीडियो है हमारी। नीम की निमोलियों से जो ऑयल बनता है उस पर भी हमारी वीडियो है। तो दोस्तों देखिए, ये नन्हे मुन्ने पौधे भी, और ये लास्ट ईयर का मेरा कुछ महीनों पहले का ये प्लांट है। दोस्तों, तकरीबन 3 मंथ कोई पुराना बीज इस पॉट में पड़ा हुआ था। इसमें एक और मेरा प्लांट लगा हुआ था। जब मैं उसमें पानी देती थी तो इसकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो गई और ये तकरीबन 3 महीने का रिज़ल्ट है। इस तरह मेरे पास एक ये प्लांट भी आ गया। इसी तरह आप भी ग्रो कीजिए। इसके साथ ही दोस्तों, अपनी गार्डनर दोस्त आरजे को इजाज़त दीजिए।
बाय बाय फ्रेंड्स। नीम ट्री लगाइए, अपने दोस्तों को गिफ्ट कीजिए। नीम की निमोलियाँ बच्चों को खिलाइए दोस्तों। ऐसा नीम का पका हुआ फ्रूट खाने में भी बहुत मज़ेदार होता है। और दोस्तों नीम किसी भी तरह हम इस्तेमाल करें हमारे लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है, हमारी स्किन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए। तो नीम के बहुत सारे प्लांट ग्रो कर लीजिए आप इस समर में और अपने फ्रेंड्स को भी गिफ्ट कीजिए।